पुतिन के पूर्व सहयोगी अब्बास गलिमोव का भी बड़ा दावा सामने आया है। पुतिन जल्द अपने उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर सकते हैं और जान जोखिम में डालने की बजाय उत्तराधिकारी को वो सत्ता सौंपेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? बड़ा सवाल। अब पुतिन का उत्तराधिकारी युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत भी कर सकता है, ये भी दावा किया जा रहा है। अब्बास गलिमोव का ये दावा है कि 2024 का चुनाव पुतिन नहीं लड़ेंगे। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है इसे समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने लगातार आती रही है, जहां कई सारे अखबारों ने खबर छापी है कि पुतिन की सेहत खराब है और उसके बाद खबरें ऐसी भी सामने आई कि बहुत ज़्यादा उनको विरोध झेलना पड़ा है। इस युद्ध के छिड़ने के बाद से ही देश के भीतर ही उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। ऐसे में इसके पीछे की सच्चाई क्या है समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये बयान हो जाता है जो अब्बास की ओर से दिया गया है। समझाते हैं आपको। पुतिन का उत्तराधिकारी अब्बास गलिमोव का जो दावा है वो क्या है? पुतिन जल्द अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। पुतिन की लोकप्रियता में गिरावट है, जैसा कि हमने बोला, ग्राफ गिर रहा है लगातार। गद्दाफी की तरह जान जोखिम में नहीं डालेंगे पुतिन अब गारंटर नहीं रहे हैं। और कहा गया है कि वैगनर से के उदय से भी पुतिन खासे परेशान है, टेंशन में है। और इसके अलावा आपको बता दें, यूक्रेन जंग से येवगेनी प्रिगोजिन की ताकत बढ़ी है, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसी से परेशान है कहीं ना कहीं। प्रिगोजिन अब तक क्रेमलिन के वफादार रहे थे, लेकिन हालिया दिनों में ये सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जंग में विफल होने पर कभी भी पलटने का डर लगातार पुतिन को सता रहा है। ऐसे में क्या कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है, आपके सामने रख रहे हैं, जिनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। कौन है अब्बास गलिमोव? पुतिन के बेहद करीबी ये माने जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, पुतिन के लिए भाषण भी ये लिखते रहे हैं। तो ऐसे में इनकी तरफ से अगर ये बात कही गई है कि जल्द उत्तराधिकारी बदल सकते हैं, मनीष, इसके क्या मायने, कितना महत्वपूर्ण ये बयान? देखिए, सबसे पहले तो अगर पुतिन के उत्तराधिकारी की बात करें तो 2018 में 17 दिसंबर 2018 को चुनाव हुआ था और पुतिन ने चुनाव लड़ने की घोषणा 6 दिसंबर को की थी, महज 12 दिन पहले। अब 2024 में मार्च 2024 को चुनाव होने हैं और दिसंबर में वहाँ के इलेक्शन कमीशन औपचारिक ऐलान करेगा। तो मुझे लगता है अभी बहुत वक्त है उत्तराधिकारी चुनने में। और वहाँ पर रूस में नंबर 2 की लड़ाई चलती है, नंबर 1 की लड़ाई अभी फिलहाल नहीं चल रही है। रही बात प्रिगोजिन को लेकर, देखिए प्रिगोजिन कौन है? प्रिगोजिन एक शेफ थे जिनको रूस पुतिन ने इतना बड़ा बनाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल अब्बास का जो अनुमान है वो बहुत हद तक सही है। यहाँ तक कि पुतिन की लोकप्रियता या पुतिन की ताकत इस जंग के बाद और अधिक बढ़ रही है, ये मुझे दिख रहा है।